हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.2 को कंटिन्यू करते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को समझाया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस निकालते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन 6 थे वहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट गिवन थी क्वेश्चन में और हमने मीन एंड वेरिएंस निकाला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स हमें पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और उसका मीन एंड वेरिएंस निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप पढ़िए, उसमें लिखा होगा कि भाई हमें वहाँ पे फाइंड करना है मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो भाई आप लोगों को ध्यान होगा, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, वहाँ पे सेम एग्जांपल लिया था कि हमें 3 टॉसेस ऑफ कॉइन में नंबर ऑफ हेड्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के मैंने उसमें बताया भी था मीन एंड वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है इंट्रोडक्शन वीडियो, उन बच्चों को तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा और उन्होंने आराम से सॉल्व कर लिया होगा। जिन बच्चों ने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई जब हम 3 टॉसेस ऑफ कॉइन होता है तो वहाँ सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखिए सबको पता होगा भाई, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। तो ये सैंपल स्पेस हमारे पास आ गया। x मतलब रेंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ हेड्स है क्वेश्चन में गिवन है और फिर उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है भाई सैंपल स्पेस से। देखिए यहाँ 3 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है, यहाँ 1 हेड है और यहाँ 3 हेड और यहाँ एक भी हेड नहीं है। तो यानी कि 0 1 2 3 हमारे पास सैंपल स्पेस में से x की वैल्यू निकल गई। फिर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया कि भाई x = 0 1 2 3 3 वैल्यूज है, तो 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है 1/8। कैसे कि भाई 0 का मतलब है एक भी हेड नहीं, तो एक भी हेड नहीं किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। देखिए तो भाई ये वाला जो है एक ही फेवरेबल आउटकम है, टोटल 8 है 1/8। इसी तरीके से इनकी प्रोबेबिलिटी सब लिखी है, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मीन निकालने का फॉर्मूला भाई आप लोगों को पता ही है, इसके आगे तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ वो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा कि भाई मीन हमारा 3/2 निकलेगा और जो वेरिएंस है, देखिए वेरिएंस को निकालने के लिए पहले ये वाला टर्म हमने निकाला है क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूले में ये टर्म आता है ना। जो आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कराए थे तो वहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवा रखा है। तो आप वेरिएंस का फॉर्मूला पहले लिखिएगा, फिर ये टर्म हमने निकाला और उसके बाद वेरिएंस में इसी का यूज हुआ है 3 और मीन का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, 2 कार्ड्स निकाले गए हैं फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो चलिए देखिए 8 क्वेश्चन का पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं कि भाई 2 कार्ड निकाले हैं, हमें नंबर ऑफ किंग्स, हमें क्या करना है नंबर ऑफ किंग्स। तो किंग्स के लिए क्या होगा भाई, सपोज कीजिए एक किंग आ गया, दूसरा भी किंग आ गया, एक किंग आ गया, नॉन किंग आ गया, नॉन किंग किंग और नॉन किंग दोनों, यही सैंपल स्पेस हो सकता है। x हमारा क्या है भाई, नंबर ऑफ किंग्स है जी। तो नंबर ऑफ अगर किंग्स है मेरे पास तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 0 1 2। भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीधा बना देते हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे x 0 1 2। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया था 9.1 में नंबर ऑफ jacks के लिए, तो वही चीज है यहाँ पे कि भाई जो हमारा xi 0 x का वैल्यू 0 का मतलब एक भी किंग नहीं होगा, जो ये दोनों है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी भाई बताइए, नॉन किंग कितने होते हैं 48/52 और इस वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 47/51। तो भाई क्या वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 12/13 ये हो जाएगा और यहाँ से आप देखिए 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 4 जा 3 17 जा। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, अभी मैं कैलकुलेट करके लिखूंगा थोड़ी देर में, आप उसका टैली कर लीजिएगा। देन 1 में क्या होगा भाई, 1 का मतलब कि भाई ये 2 कंडीशंस होंगी, तो इन 2 कंडीशंस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है बताइए। फर्स्ट किंग आने के लिए क्या होगा 4/52 इंटू सेकेंड नॉन किंग चाहिए, तो ये हमारा 48/51, तो यहाँ पे 1/13 हो जाएगा। ये वाला 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 16 जा 3 17 जा। ठीक है जी, अब और कोई कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। और ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 केसेस बन रहे हैं, ये भी एक ये भी, तो इसको आप 2 से इंटू भी करिए और वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, वो मैं भी लिखूंगा यहाँ पे। देन 2 पे क्या हो रहा है भाई, ये वाले केस आ रहा है सिर्फ 2 पे हमारा 4/52 इंटू 3/51, तो ये तो आपका 1/13 हो गया, ये यहाँ पे 1/17, तो इनको इंटू करके यहाँ पे लिख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद मीन निकालते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने वैल्यूज लिख ली होंगी, इनको मल्टीप्लाई करके देखिए 4 × 47 विल बी 1.188, 13 × 17 विल बी 221, यहाँ से 16 2 32 और 13 17 221, 1 1 1 और 2 1। आई होप आप लोगों को ये टेबल में वैल्यूज लिखी होंगी, आप लोगों ने टैली कर लिया होगा, सभी ने सही लिखा होगा। नाउ मीन कैसे निकालना है, देखिए 0 × 188 समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन पार्ट ये तो 0 ही हो गया, यहाँ से 32/221
2/2 तो ये 34/2 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा 17 से, क्योंकि 17 के मल्टीपल दोनों ही हैं, तो 2/13 इज द मीन। अब वेरिएंस का फॉर्मूला भाई e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी है स्टूडेंट्स। क्या करना है, 0 का स्क्वायर इंटू 188 तो 0 ही हो गया, 1 का स्क्वायर इंटू मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ 1 का स्क्वायर इंटू 32/221 माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर वेट देन प्लस बनेगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 1/221। ठीक है जी, ये इसकी कैलकुलेशन हो गई है। माइनस इसका वैल्यू हम निकाल चुके थे 2/13 का स्क्वायर, तो यहाँ से अब देखिए कितना आ रहा है भाई, इस बार 36/221 आ रहा है, और ये 4/169 आएगा। इसको आपने आगे सॉल्व करना है खुद से। तो इतना कैलकुलेशन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ सकता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, इतना आपको करना भी होगा, क्योंकि भाई आप लोग अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं 12th क्लास का, तो इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए, राइट। चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका फिर स्टैंडर्ड डिवीजन भी क्वेश्चन में गिवन था। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे नीचे निकालना है भाई, जो हमारा वेरिएंस आएगा उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए बस, जो भी आपका वेरिएंस निकलेगा उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो वो आपका सोल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द 9th क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया गया है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड 2 ब्लैक बॉल्स, यानी कि टोटल 7 हो गई। 2 balls are drawn at random, 2 balls are drawn randomly without replacement। ठीक है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो भाई देखिए सबसे पहले सैंपल स्पेस कर लीजिए, भाई दो बॉल्स निकल रही है, तो ब्लैक 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 रेड रेड ब्लैक या रेड रेड, यही होगा ना जी। ठीक है जी, अब इसने बोला है कि भाई जो हमारे को निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक बॉल्स की, तो x इज इक्वल टू आप लिख लीजिए नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो भाई x के पास वैल्यू आ रही है 0 1 2, ऐसा ही क्वेश्चन 9.1 में भी किया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ x 0 1 2। ठीक, सेम जिस तरीके से ये हुआ है इसी तरीके से भाई प्रोबेबिलिटी निकलेगी। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, चाहे एक भी ब्लैक ना हो, तो यानी कि ये वाला फेवरेबल है, तो फर्स्ट रेड है 5/7 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड रेड के लिए क्या हो जाएगा 4/6। आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, क्योंकि 5 रेड है और हमारे पास 2 ब्लैक है, तो ये हमारा जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इसको ऐसे ही रख लेते हैं 20/42। 1 में क्या होगा भाई, 1 में ये दोनों आउटकम्स हैं, पहला ब्लैक चाहिए तो 2/7, दूसरा रेड चाहिए तो भाई 5/6, इसको इंटू करना पड़ेगा 2 के साथ, तो भाई नीचे 42 ही रहने देते हैं, 20/42 हो गया। देन उसके बाद देखिए सिंपल सा तरीका बताऊंगा, 2/42 लिख लीजिए भाई, क्यों 1 होना चाहिए, 1 तभी बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से देख लीजिए भाई, 2/7 इंटू 1/6, समझ में आया, क्योंकि भाई दोनों ब्लैक है ना, तो पहली ब्लैक दूसरी ब्लैक, राइट। चलिए ठीक है, ये हमारे पास टेबल बन गई, तो आप इसका मीन निकाल लीजिए। मीन कैसे निकलेगा, 0, ये तो 0 से इंटू हो गया, ये 20/42 प्लस 4/42, तो भाई 24/42 आ गया। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 6 से कट रहा है, 4/7 ये हमारा मीन आ गया जी। अब इसका वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस के लिए e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करना है, तो इसको कैसे निकालते हैं, 0 इंटू इसको डाल लीजिए 1 का स्क्वायर इंटू 20/42 प्लस लगाएंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2/42। ठीक है जी, ये हमारे पास इधर निकल चुका है, माइनस इसका जो वैल्यू है 4/7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा 20/42 एज इट इज, प्लस 8/42 माइनस 16/49, तो यहाँ से आप प्लस कर लीजिए, ये आ गया 28/42। 28/42 देखिए इजी कैलकुलेशन बताता हूँ, ये आपका 6 इंटू 7 है और ये आपका 7 इंटू 7 है। देखिए जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो आएगा 7 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास 7 ऊपर इंटू हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट 28 इंटू 7 माइनस यहाँ से 6 इंटू हो जाएगा। तो देखिए जो मेरे पास ऊपर से मैं देखिए ऊपर जो मेरे पास है ये 4 इंटू 7 है और ये हमारा 4 इंटू 4 है, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 49 माइनस 4 बचा, 4 तो 24 अपॉन में 7 इंटू 7 इंटू 6, तो ये हमारे पास आ गया 525 इंटू 4 अपॉन में जो भी वैल्यू आएगी 7 इंटू 7 इंटू 6, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 3 सा 50 अपॉन में 49 इंटू 3 27 147, तो ये हमारा वेरिएंस आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो ठीक स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड मार्बल्स इन अ रैंडम ड्रॉ ऑफ 3 मार्बल्स। आ गया इस बार
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही हमने क्वेश्चन 9.1 में किया है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 था, वहाँ पे हमारे को 4 रेड तो गिवन थी बट 5 वाइट मार्बल्स गिवन थी और उसने वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, है ना। तो यानी कि वो थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ रेड की बोला है और रेड यहाँ पे 4 है तो अलग हो गया है। अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वहीं से लिख सकते थे। तो चलिए इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं क्वेश्चन नंबर 10 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 इसके लिए मैं सैंपल स्पेस नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। x इज इक्वल टू रेड मार्बल्स लिख लीजिए हम भाई, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इसको पूरा प्रॉपर लिख सकते हैं और उसके बाद x की वैल्यूज क्या होंगी 0 1 2 1 2 3 तक ही जाएगा भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या था कि भाई एक भी रेड ना हो, वाइट वाइट वाइट। तो भाई वाइट बॉल्स 5 है हमारे पास, 5/9 इंटू 4/8 इंटू 3/7, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का मतलब एक हमें वाइट रेड चाहिए, तो इसमें 3 केसेस बनते हैं, आपको ध्यान होगा इस तरीके से। तो हम एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 5/9 इंटू 4/8 और रेड हमारे पास 4 है तो 4/7, इसको हमें इंटू करना है 3 के साथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 में वही वाइट रेड 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 वाइट रेड और रेड रेड वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट की प्रोबेबिलिटी 5/9 आई थिंक समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, क्या कर रहा हूँ मैं ये 4/8 और यहाँ पे 3/7, इसको भी इंटू करना पड़ेगा 3 के साथ। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 में केवल रेड 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 ही आएगा, तो 4/9 इंटू 3/8 इंटू 2/7 ये केसेस बनेंगे। ना हमें इसका क्या निकालना है, मीन। तो भाई मीन के लिए क्या करेंगे भाई 0 इंटू दिस वैल्यू, तो देखिए 5/9 इंटू 4/8 इंटू 3/7 प्लस 1 इंटू दिस, ये तो 0 ही हो जाएगा, खैर इसको तो 0 कर लीजिए, प्लस 1 इंटू दिस वैल्यू। मैं देखिए किस तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके करेंगे तो वैल्यू इजीली आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 इंटू भाई ये वाला वैल्यू करना है 5/9 इंटू 4/8 प्लस 3/7 इंटू 3, देन प्लस 3 इंटू 4/9 इंटू 3/8 इंटू 2/7। समझ में आ रहा है, मीन का फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, ये तो 0 हो गया। अब देखिए ध्यान से भाई सब में कॉमन नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना जी, 1/9 1/8 1/7 कॉमन आ गया, 3 यहाँ पे आ रहा है 3 यहाँ पे आ रहा है 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 भी कॉमन ले लीजिए, एक के ऊपर लिख देता हूँ। अब देखिए 5 इसके पास है 5 इसके पास है, यहाँ 5 नहीं है तो 5 कॉमन नहीं आएगा, 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है, तो 4 एक कॉमन ले लीजिए। समझ रहे स्टूडेंट्स, अब क्या बचा अंदर देखिए, यहाँ से हमने डिनोमिनेटर में हमने न्यूमरेटर में देखिए 4 और 3 ले चुके हैं, तो 5 4 20 समझ लिए होंगे स्टूडेंट्स आई थिंक, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने क्या किया 4 3 दोबारा कॉमन ले रखा है, तो 2 5 10 10 3 30, डिनोमिनेटर तो कॉमन जा चुका है ऑलरेडी, प्लस यहाँ से देखिए क्या हो रहा है भाई 3 और 4 कॉमन जा चुका है, तो 3 to the 6, ठीक है जी। सिंपल तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को कैलकुलेशन का। क्या आया भाई नीचे मेरे पास 1/42 इंटू कर लीजिए इसको 50 56 7 से कट रहा है 7 6 जा 7 8 जा 3 जा 4 जा 4/3 मीन आ गया भाई, ठीक है। इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए आप लोग एमसीक्यूज आने हैं तो आप भाई स्टेप्स में तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अब सीधा कैलकुलेशन करना है बस, कैसे भी आप कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। अगर ये थोड़ा मुश्किल लगा तो आप नॉर्मल तरीके जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना था, ध्यान रखिए मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाया है, आप टेबल जरूर बना लीजिएगा उसके बाद ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। वेरिएंस आई थिंक मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ सकता हूँ कि नहीं, है ना, आप वेरिएंस बना सकते हैं। देखिए मेरा काम है आप लोगों को समझाना, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आप लोगों को, बाकी कैलकुलेशन पार्ट मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, राइट। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि भाई आप लोगों को कमेंट्स में समझा दूँ। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। 11 एंड 12 दो क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 6 आइटम्स कंटेनिंग 2 डिफेक्टिव आइटम्स, भाई 6 आइटम्स में से 2 डिफेक्टिव है तो 4 नॉन डिफेक्टिव हो गए और सैंपल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम, भाई 4 आइटम्स निकाले गए, ठीक है, क्लियर होगा। इफ द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स फाइंड फ्रॉम द सैंपल फाइंड। देखिए भाई सिंपल सा यहाँ कंफ्यूजन का क्या पार्ट है, देखिए आप क्या करिए पहले तो लेट कर लीजिए x जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है, ठीक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन का पार्ट ये हो सकता है कि भाई x में आप लोग 4 बल्ब निकाले जा रहे हैं, 4 आइटम निकाले जा रहे हैं, तो आप 0 1 2 3 4 ले सकते हैं, लेकिन नहीं जी, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 ही आएगा, डिफेक्टिव की निकालनी है और डिफेक्टिव हमारे पास केवल 2 ही आइटम है, भाई 4 तो हम निकाल रहे हैं लेकिन डिफेक्टिव तो 2 ही आइटम है ना मेरे पास, समझ रहे हैं बात। भाई 4 में से अगर 2 डिफेक्टिव निकल गए तो बाकी तो डिफेक्टिव निकलेंगे नहीं, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी 0 1 2, क्लियर होगी बात।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं Px इक्वल टू 0 का। तो Px इक्वल टू 0 का जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 4 आइटम जो निकले हैं नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? 4, टोटल 6 हैं। फिर ये हो जाएगा 3, ठीक है जी, 3/5, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/3। आई होप क्लियर होगा। नाउ Px इक्वल टू 1 में क्या करना है, हमें एक डिफेक्टिव चाहिए। तो भाई n, ठीक है, n, d, n, और यहाँ पे d, n, मतलब कि हमारे पास 4 केसेस ऐसे बन सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, देखिए 4/6, 3/5, 2/4 डिफेक्टिव आ गया। तो डिफेक्टिव 2 थे तो 2/3। इसको इंटू कितने से करना पड़ेगा? 4 केसेस है इंटू 4। Px इक्वल टू 2 में आ जाइए भाई। 2 में क्या मतलब है? 2 डिफेक्टिव। तो पहले नॉन ले लिया, डिफेक्टिव ले लिया। फिर ऐसे भी हो सकता है नॉन d, n, फिर ऐसे हो सकता है d, n, फिर ऐसे हो सकता है d, n। तो क्या 4 ही होंगे? नहीं, और भी बन सकते हैं d, n, d, और एक हो सकता है n, d। देखिए ये कितने केसेस बन सकते हैं? यहाँ पे 6 केसेस बनेंगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। देखिए मैंने सारे केसेस लिख लिए। फिर पहले 2 नॉन डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव आ गया, नॉन डिफेक्टिव, 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 नॉन डिफेक्टिव। आप समझिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। इसके अलावा और कोई केसेस नहीं बन पाएंगे हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब इसमें हम जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, नॉन डिफेक्टिव विल बी 4/6, डिफेक्टिव विल बी नॉन डिफेक्टिव विल बी 3/5, यहाँ आ जाएगा। अब डिफेक्टिव के लिए फिर 2/4 और यहाँ पे 1/3। इसको हमें इंटू करना है 6 से। अब हमारे पास आगे तो है ही नहीं भाई, तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे लिखेंगे भाई? x में 0, 1, 2 और इनकी वैल्यूज को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। Pxi में क्या क्या आ रहा है भाई, कैंसिल कर लीजिए, सब कैंसिल हो रहा है इजीली, ठीक है जी। ये हो गया 1/15। यहाँ से देख लीजिए भाई, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 1 जा 2 3 जा, और कुछ नहीं कट रहा, 8/15। यहाँ देख लेते हैं भाई, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, तो ये हो गया जी भाई 2/5। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 3 6 8 15/15 आ जाएगा जी भाई। क्लियर है? हमारा सही है, मतलब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बना है वो सही बना है स्टूडेंट्स। ये 2/5 है स्टूडेंट्स। इसको अगर हमें 15 रख के करना है तो 2 6 कर दीजिए, तो भी बात ठीक है, समझ में आ रही होगी। क्लियर? हाँ, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। इसका सेकंड पार्ट में बोला है मीन, तो भाई मीन निकाल दीजिए। 0 इंटू के 0, 1/8, 8/15 प्लस 12/15, तो 20/15 हो गया, यानी कि 4/5, 4/3 भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारा। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है? वेरिएंस। थर्ड पार्ट में क्या करना है? वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए देखिए क्या करेंगे भाई, इसी को 0 का स्क्वायर इसको हटा दीजिए, 1 इंटू 8/15 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6/15, माइनस कर देंगे इसका स्क्वायर, यानी कि 16/9। चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। कितना आ जाएगा ये? 8/15, 24/15, 24 32/15। समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स अभी, है ना। 15 और 9 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 45, 15 3 जा 3 इंटू कर लीजिए 6 96, यहाँ पे 5 80, तो ये आ गया 16/45 और ये कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा जी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, बट ध्यान से समझ के इसको नोट करिएगा। अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कंफ्यूजन कमेंट्स में दूर कर सकूं, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द 2 पॉजिटिव नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ध्यान से देखेंगे भाई। हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं फर्स्ट 5 नंबर्स में से, 1 2 3 4 5 है। इनमें से 2 नंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो भाई जैसे आपके डाई वाला सैंपल स्पेस होता है, वैसे ही कुछ सैंपल स्पेस यहाँ बनने वाला है। मैं सैंपल स्पेस बना देता हूँ पहले। देखिए 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। समझिए, क्योंकि भाई हमने जब एक नंबर सेलेक्ट कर लिया विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वो दोबारा नहीं डाल सकते। दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे तो 1 आ ही नहीं सकता। 1 आएगा तो 1 के साथ 1 नहीं आ सकता, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो ये ऑल पॉसिबिलिटीज हो गई 1 के साथ। इसी तरीके से 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 नहीं आ सकता, 2 के साथ 3 4 5। आई होप समझ आ रहा होगा। 3 1 3 2 3 3 नहीं आएगा, 3 4 3 5। इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 एंड 4 5 एंड 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4। क्लियर है जी? तो ये हमारे सैंपल स्पेस रहे भाई आपके पास। नाउ x हमें बोला है, x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। तो 2 नंबर जो ऑब्टेन हुए उसमें लार्जर कौन सा है इन दोनों में? 2 है भाई।
इन दोनों में कौन सा है 3 है भाई, इन दोनों में कौन सा है 4, इन दोनों में कौन सा है 5, इन दोनों में 2, तो 2 यानी कि सारे रिपीट होंगे। ये x की वैल्यूज है। आई होप क्लियर होगा कैसे मैंने रैंडम वेरिएबल निकाला है। आप डिनोट भी कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू लार्जर ऑफ द 2 नंबर लिख लीजिए, लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है जी। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं। px इक्वल टू 2, 2 कितने केसेस में लार्जर है भाई, इसका ही तो मतलब है ना, 2 का मतलब 2 लार्जर नंबर था, तो इसमें और इसमें ही केसेस में लार्जर है बस ये। तो 2 बाई कितने हमारे पास टोटल ये 20 है, 2 बाई 20। x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है भाई, 3 कितने में लार्जर है, देखिए इसमें लार्जर है, इसमें लार्जर है, इसमें लार्जर है, इसमें लार्जर है, 4 बाई 20। x इक्वल टू 4 कितने में लार्जर है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बाई 20। और px इक्वल टू 5 कितने में लार्जर है भाई, यहाँ से इन सब में 5 लार्जर है, 5 और ये 3 8। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल गई। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मीन निकालिए। मीन क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 बाई 20 4 बाई 20 प्लस 3 इंटू 4 बाई 20 12 बाई 20 प्लस 4 इंटू 6 बाई 20 24 बाई 20 प्लस 5 इंटू 8 बाई 20 40 बाई 20। तो भाई कितना आ गया 20 के ऊपर 16 24 40 40 और 40 80। तो भाई ये तो 4 आ गया जी मीन हमारा। ठीक है, वेरिएंस कर ले सॉल्व भाई। 2 का स्क्वायर थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, 4 इंटू 2 बाई 20 प्लस 3 9 इंटू 4 बाई 20 प्लस 16 इंटू 6 बाई 20, ठीक है, प्लस 5 इंटू 25 इंटू 8 बाई 20 और फिर माइनस कर लीजिए इसका स्क्वायर। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों को खुद करना होगा इतना। ठीक है, आई होप आप इजीली कर पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो कर भी लिया होगा और इसी के साथ 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और आई होप आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।